अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिए और कमेंट भी भर भर के ज़रूर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और वीडियो शुरू करते हैं फिर। तो आज मेरा गला भी ख़राब है और बात भी करनी है, तो आज मैं आ गई हूँ अपनी बहन की बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए। तो बगल में ही एक पार्क था तो वहाँ आ गई। यहाँ पे बड़ा सुकून लग रहा था, तो मैं बैठ करके जो है ना चिड़ियों की आवाज़ सुन रही थी और बड़ा ही अच्छा लग रहा था, रिलैक्स लग रहा था। क्योंकि मुझे सर्दी हो गई है तो इसलिए मेरा गला बहुत भारी है, तो आवाज़ थोड़ी चेंज नज़र आएगी आपको सुनने में लगेगा। तो रात में मेरी बहन जो है ना कॉल की थी कि आप ही मेरा भी तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, और मेरा भाई है ना वो रहता है उसके साथ, तो वो गांव चला गया था। तो बोली कि स्कूल पहुंचा दीजिएगा मेरी बेटी को। तो मैं बोली ठीक है, मेरा भी तो तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन तुम कॉल करोगी सुबह तो अगर मैं उठ जाऊंगी तो पहुंचा दूंगी। तो वही उसको पहुंचाने गई थी, तो मैं बोली चलो वॉक भी कर लेते हैं और थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद मैं आ गई थी सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए, फ्रूट वगैरह देख रही थी कहाँ पे कैसे कैसे मिल रहा है। तो ये किन्नू बड़ा प्यारा लग रहा था, तो मैं पूछ रही थी, तो बहुत ही बोल रहे थे कि 20 रुपए का 2 पीस, यहाँ पे पीस के हिसाब से मिलता है। तो यहाँ पे फिर मैं कुछ सब्जियाँ लेने लगी। तो यहाँ से मैं सब्ज़ी ले रही हूँ क्योंकि घर में एक भी सब्ज़ी नहीं था, तो मैं सोची चलो ले लेते हैं थोड़ा बहुत मिलाकर, फ्रूट वगैरह भी ले लेंगे साथ में। और फिर रोज़ रोज़ मैं आती नहीं हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कभी मैं उठ नहीं पाती हूँ, कभी मन नहीं करता, इधर उल्टा साइड पड़ता है, तो इसलिए मैं नहीं आती। तो चलो एक दिन मैं निकलती हूँ तो सब कुछ आलू प्याज वगैरह जितना भी है सब कुछ याद करके आती हूँ, उसके बाद ले लेती हूँ। यहाँ देखे देसी अंडा मिल रहा था, तो वो मैं मेरा दिल कर गया देख करके, तो मैंने ले लिया है। उसके बाद मैं घर आ गई तो फिर नाश्ते की तैयारी की। तो रात में ही मेरा बेटा बोल रहा था कि मुझे सैंडविच खाना है, तो रात में ही मैं आलू बॉयल करके मैश करके रख दी थी। तो फिर आई तो मैं वो जो देसी अंडे लेकर आई थी वो मैंने बॉयल किया, ऐसे ही खाने के लिए मैं की थी। तो मुझे याद आ गया कि चलो इसके अंदर मिक्स कर देते हैं तो अच्छा टेस्टी बन जाएगा। तो उसको मैंने छोटे छोटे टुकड़े में काट कर मिक्स करके इस तरीके से कच्चा प्याज वगैरह मिला के, हल्का सा लाल मिर्च, जीरा और काली मिर्च का पाउडर वगैरह डाल के बनाती हूँ ना, हरी मिर्च, धनिया पत्ता। तो बहुत ही टेस्टी ये सैंडविच बनता है ब्राउन ब्रेड में। मैं यही वाला आजकल ला रही हूँ, तो ये टेस्टी रहता है ब्राउन ब्रेड, तो इसी में मैं बना रही थी और मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा खुश है, ये देखें। उसके बाद यहाँ पे दोपहर में जो मुझे टाइम मिला, तो यहाँ पे मैं अपनी बेटी का जो है ना कपड़े ये कर रही हूँ, कटिंग कर रही हूँ। तो एक दिन मैं मार्केट गई थी ना, तो इस तरह का प्रिंट मुझे बहुत पसंद आता है, और यही कलर इस तरह का प्रिंट मैं वीडियो में एक पटियाला सूट में मैं एक वीडियो में देखी थी। तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं भी अपने लिए सिलूँगी। तो एक दिन मैं मार्केट गई तो ये मुझे इत्तेफाक से एक दुकान में दिखा, तो मेरा दिल कर गया। और मैं बहुत जो है ना किसी तरीके से, उस दिन पैसे भी नहीं थे, मैंने अरेंज करके फिर लिया। तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपने लिए सिलूँगी, लेकिन फिर मैं सोची कि नहीं, ये मेरी बेटी पे बड़ा प्यारा लगेगा। तो मेरी बेटी को ना फुल स्लीव बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये उस दिन एक दिन बाद जो है ना शब बारात का दिन था, तो उसके लिए मैं जल्दी जल्दी एक दिन के अंदर मैं उसको सिल के तैयार की। और मेरी बहन जो है ना शब बारात के दिन बुलाई कि यहीं आ जाइएगा, बच्चे खुश हो जाएंगे। तो मैं उन लोगों के लिए फुलझड़ी वगैरह लेकर आ गई थी। तो मेरी बहन बिरयानी बनाई थी, हलवा बनाई थी। तो यहाँ पे हम लोग बिरयानी जो है ना एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं उस दिन कुछ नहीं बनाई थी क्योंकि वो दावत दे दी थी, तो यहीं पे आ गई थी। फिर रात में खाना वगैरह खाकर घर आ गए थे। तो बहुत ही टेस्टी बिरयानी वो बनाती है, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे मेरी बेटी जो है ना खा रही है बड़ा इंजॉय करके। उसके बाद तो ये है नेक्स्ट डे, तो हम लोग रोज़ा रखे थे शब बारात का। तो यहाँ पे मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैंने लाया है मछली, क्योंकि अब्बू को मैं बुलाई हूँ कि आज मेरे घर आइएगा खाने पे। को गोश्त वगैरह खाना बना है, चिकन वगैरह, तो उनके लिए मैं फ़िश ले आई हूँ क्योंकि फ़िश वो खा सकते हैं। तो उनकी पसंद पे आज मैं बना रही हूँ। और ये जो है ना मुंडी मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन मेरी बहन को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो आ जाएगी अब्बू के साथ, तो उसके लिए मैं लाई हूँ, ख़ास करके वो खाएगी। उसके साथ मैं जब भी फ़िश बनाती हूँ तो ये जो है ना सहाजना की फली, जिसको ड्रम स्टिक बोलते हैं, वो भी मैं उसमें डाल देती हूँ, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे मैंने सरसों का पेस्ट वगैरह तैयार किया है। जब भी मैं मछली बनाती हूँ तो सरसों ज़रूर डालती हूँ, तो लहसुन के साथ मैं इसको पीसती हूँ क्योंकि ये जल्दी पिसता नहीं है। तो लहसुन डालने के बाद ना वो आराम से बिल्कुल अच्छे से पेस्ट बन जाता है। और ये सहाजना की फली मछली के साथ और उसकी मुंडी डालकर बनाएंगे, मेरी बहन को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए उसके लिए मैं बना रही हूँ।
और साजना भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसलिए यहाँ पे कोलकाता में हमेशा मिलता है। तो आजकल तो सीज़न था तो इसलिए थोड़ा टेस्टी होता है सीज़न वाला, और विदाउट सीज़न वाला तो टेस्टी नहीं होता, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं बनाती रहती हूँ। तो अब्बू जो है ना गांव से आए हुए हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, वज़न भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उनको यूरिन में इन्फेक्शन भी था। तो वो आए तो हम लोग फिर उनको डॉक्टर के पास ले गए। तो डॉक्टर ने जो है टेस्ट लिख दिया, बहुत सारा टेस्ट वगैरह हुआ। तो उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है। तो अब्बू जो है ना पानी बहुत कम पीते हैं, वॉक भी नहीं करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वज़न होने की वजह से उनको वॉक भी नहीं किया जाता। लेकिन डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा जो है ना ताकीद किया है कि वॉक ज़रूर कीजिएगा, और खाना में जो है ना बिल्कुल थोड़ा थोड़ा खाइएगा, एक साथ ज़्यादा खाना नहीं खाना है, और फ्रूट थोड़ा खाना है। और कौन सा फ्रूट खाना है उन्होंने चार्ट वगैरह बना कर दिया है कि कौन सा फ्रूट खाना है, कौन सा खाना खाना है, इस तरीके से सिंपल खाना खाना है। वो यहाँ पे तो ध्यान दे रहे हैं, और गांव में वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे, इसीलिए बहुत ज़्यादा जो है ना उनका वज़न बढ़ गया। वो वॉक बिल्कुल भी नहीं करते। हम लोग बोलते थे वॉक ज़रूर कीजिए, लेकिन उनको ना वॉक करने का दिल नहीं करता, वज़न की वजह से दिल सही में नहीं करता। लेकिन अब जब वो डर गए हैं, इतना ज़्यादा ताकीद हुआ है तो वो डर गए हैं, तो वो थोड़ा अभी तो वो आजकल बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो उनका जो है ना वो डाइट भी कर रहे हैं, हल्का खाना खाते हैं, फ्रूट वगैरह खाते हैं, पानी भी ज़्यादा पी रहे हैं। तो उनकी वजह से उनका 2-3 किलो वज़न कम गया है, और जो बॉडी में सूजन नज़र आ रहा था वो कम हो गया है। तो हम लोग उनको देखकर, हम मेरी बहन और हम लोग भी जो है ना उनसे सीख रहे हैं कि अब्बू इतना ताकीद कर लिए माशाल्लाह से, तो हम लोग भी कर सकते हैं। मुझसे तो बिल्कुल भी डाइट नहीं होता है, लेकिन वैसे मैं खाना कम खाती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा वेट है क्योंकि मैं मीठा खाती हूँ इसलिए। तो मेरी बहन भी बोल रही थी कि इसी तरीके से हम लोग भी डाइट करेंगे तो इंशाल्लाह कम हो जाएगा। तो ये देखें, शाम के टाइम में इफ़्तार का टाइम हो गया था, तो इफ़्तार के लिए बस फ्रूट वगैरह ही तैयार की थी और थोड़ा सा चना बॉयल कर ली थी। तो और यहाँ पे मेरा बेटा जो है ना रूह अफ़ज़ा का शरबत तैयार किया था। वीडियो बनी हुई थी लेकिन अपलोड मैं नहीं की थी, तो काफ़ी लेट है और रमज़ान भी करीब आ गया है, तो डोंट माइंड। और फिर वीडियो कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।